हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्ते सर। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। जी सर। हाँ, हम सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे और आप अपना परिचय दीजिए हमें। जी सर, मैं राधा शैलेंद्र भागलपुर से। जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही जी। जी सर, मैं राधा शैलेंद्र भागलपुर से बोल रही हूँ सर। ओके। मेरी 3 किताब प्रकाशित हो चुकी है सर। जी। और किताब को राष्ट्रपति सचिवालय के पुस्तकालय में स्थान मिल चुका है। ओके ओके। जी सर, और मुझे इसके सिवा भी बहुत सारे साहित्यिक सम्मान मिल चुके हैं सर। और मेरी रचनाओं का प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से होता है सर। जी सर। ओके, तो आप साहित्य से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? जी सर, मैं साहित्य से जुड़ी हुई हूँ सर। हिंदी साहित्य से आप जब जुड़े हुए हैं? जी सर, जब मैं 9th में पढ़ती थी तभी मेरी पहली काव्य संकलन आईना प्रकाशित हुई थी सर। ओके, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसे कि आप साहित्य से जुड़े हुए हैं तो एक अनुभव रहा, बहुत लंबा अनुभव है आपके पास, कम से कम 20 साल का आई थिंक, अगर मैं सही हूँ। तो आपको क्या लगा आपको साहित्य के बारे में कि कितना बदला, पहले क्या था और आज क्या हुआ, और आज सोशल नेटवर्किंग में आप लिख रहे हैं तो आपको क्या लगता है? सर, अब तक सोशल नेटवर्किंग के आने के बाद तो ऐसे ही हम लोगों में क्रांति तो आई ही है सर, क्योंकि बहुत जगह हम लोग पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन आज सोशल नेटवर्किंग की वजह से हम लोग वहां तक पहुंच जा रहे हैं जहां हमें बहुत वर्षों पहले पहुंचना था सर। और जहां तक महिला साहित्यकार होने की बात है सर, पहले हम लोग बोल नहीं पाते थे, उसमें मुखर नहीं थे, लेकिन आज हम लोगों को इतना सारा साहित्यिक मंच मिल गया है जहाँ हम खुलकर अपने विचार रख पा रहे हैं सर। और हमारी लेखनी का दायरा भी सर बढ़ता जा रहा है। ओके, आपका ये मानना है कि सोशल मीडिया से मतलब साहित्य का विस्तार हुआ है और लोग अधिक प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं? जी सर, जी बिल्कुल सर। तो क्योंकि हमने देखा था सर, मैंने तो पिछले साल अक्टूबर में ही सोशल नेटवर्क ज्वाइन किया सर। उसके पहले मैंने देखा कि मैं लिखती थी, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाती थी सर जहां मुझे पहुंचना था। और इन 6-7 महीनों में सोशल नेटवर्किंग की वजह से मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला सर, जहाँ मैं अपनी बात पटल पर रख पा रही हूँ सर। ओके, तो आपकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। जी। तो आप एक युवा या साहित्यकार कह सकते हैं, अगर मैं सही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि किताब प्रकाशित होना ही काफी है या इसके अलावा भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ है? जी सर, सिर्फ किताब प्रकाशित होना ही मायने नहीं रखता है सर। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी बात पूरे समाज तक पहुंचे, क्योंकि समाज में सर इतनी सारी विसंगतियां हैं जिस पर लिखना ये एक साहित्यकार का फर्ज होता है सर। तो मैं नहीं समझती हूँ कि किताब तो आजकल कोई पढ़ते ही नहीं है। एक तो बहुत कम पढ़ने वाले पाठक आपको मिलेंगे सर। तो ये किसी भी साहित्यकार या कवि का फर्ज होता है कि वो अपनी बात इस ढंग से रखे कि लोग उससे पढ़े और समझे सर। जी सर, तो ये सबसे जरूरी है। सिर्फ किताब प्रकाशित होना मायने नहीं रखता है सर। हमारी बात लोगों तक पहुंचे और हमारी बातों से समाज पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े, ये जरूर मायने रखता है सर। ओके जी, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में आपकी कुछ भेदभाव हुआ हो या आपके साथ कुछ गलत संगतें या गलत चीजें हुई हो, तो अगर उसके बारे में आप बताना चाहें? जी बिल्कुल सर। एक्चुअली सर, ये तो हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम लोग अपने को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। और कास्टिंग काउच तो सर हर जगह है। आप हमारे लिए ये कर दो तो हम आपको ये सम्मान देंगे, तो ये देंगे, ये हर जगह चलता है। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्या वो बात क्या है, उस बात को पूरा कहोगे तो मेरे जो पाठक है या हमारे जो पाठक हैं वो बढ़िया तरीके से सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें भी अनुभव होगा कि ऐसा होता है, इस फील्ड में ऐसा हो रहा है सर। जी बिल्कुल। जैसे सर, हम एक साहित्यकार है सर, तो मेरी रचनाएं अच्छी है, आप तक अच्छी लगी, तो आपने हमें कॉल किया कि आप पहले हमारी साहित्यिक संस्था की सदस्य बन जाओ, ठीक है। एक ये राशि देने पर हम आपको ये सम्मान और ये अवार्ड देंगे। तो सर ये बिल्कुल ही गलत है और हम इसे बिल्कुल ही गलत मानते हैं। आप केवल रूप बदल देते हो और आपको हर रूप में ये सहयोग
सहयोग राशि है, सहयोग राशि नहीं है, आप इसे सहयोग राशि नहीं कहोगे, आप इसे कहोगे कि मैं पैसा दे रही हूँ, आप हमें अवार्ड दे रहे हैं। तो सर मैं इसे बिल्कुल ही गलत मानती हूँ। ये अच्छा मैं जी आप इस बात को खुले तौर पर कहिएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही अपना खेल शुरू किया है कि साहित्य का नाम पर पेज खोल रखा है, साहित्य के नाम पर वेबसाइट बना रखी है और उसके माध्यम से जो युवा लोग हैं उनसे बोलते हैं कि हम तुम्हारी रचनाएं प्रकाशित करते हैं, आप हमारे सदस्य बन जाइए। ये सदस्य बन जाइए सर। हाँ ये सर जो है ये आप रूप बदलते हो, आप मांगते हो और डिमांड करते हो और उसका रूप बदला है कि ये सहयोग राशि है आप दोगे। क्या अखबार में ऐसा होता था सर? अखबार में बहुत हद तक ऐसा नहीं होता था। हम अपनी रचनाएं भेजते थे, अक्सर कराता था तो वो छापते थे और ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है सर। मेरी सारी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर छप चुकी हैं और सारे न्यूज़पेपर्स ने उससे कवरेज दिया। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर एक चल चुका है कि आप हमारी संस्था के सदस्य बन जाओ तो ये सहयोग राशि, ये सर मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ और ये करने वाले लोग समझ रहे हैं सर, इसलिए मैं खुल के नाम नहीं लेना चाहूंगी सर, क्योंकि आप ही लोग के माध्यम एक यही माध्यम था कि मैं आप तक पहुंची और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हमारे पाठक जो लिख रहे हैं सर, वो समझ जाएंगे कि वो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो भी इस दौर से गुजर रहे हैं। नहीं तो सर मैं इसका विरोध करती हूँ। जी आप क्लियर करिए कि कहीं हमारे माध्यम से आपको कोई पैसे की डिमांड तो नहीं की गई और नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हाँ, क्योंकि हमारी जो जयदीप पत्रिका है, हमने ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा है कि जिसे भी अच्छा लगता है वो हम उनसे बोलते हैं कि भैया मेल के माध्यम से अपनी रचनाएं हमें भेजिए, अपनी फोटो भेजिए। मुझे इतनी खुशी हुई सर, मुझे इतनी खुशी हुई जब आपकी तरफ से मुझे साक्षात्कार के लिए खोजा गया कि आपने हमारी प्रतिभा को समझा। ये मेरे लिए बहुत फक्र और खुशी की बात थी सर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। और आपने मुझे खुल के बोलने का मौका दिया, ये सर सबसे बड़ी बात है। जी अब आप क्या मानते हैं साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान रहा है और क्या योगदान रहना चाहिए भविष्य में? जी सर, मेरा कहना है सर कि एक महिला की सबसे बड़ी मित्र भी हो सकती हो और शत्रु भी हो सकती है। तो महिलाएं जी सर, एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है सर, और एक मित्र भी हो सकती है। तो सर जितनी भी हम लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं अगर जी सर, तो उन्हें साहित्यिक पटल पर लाना और एक मर्यादा की सीमा में रह के लाना बहुत मायने रखता है। ना तो मैं पुरुष वर्ग को इसके लिए दोषी ठहरा रही हूँ सर, ना किसी को। आप किस ढंग से उसे कहते हैं उसमें शालीनता होनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी बात को कहने का मौका मिलना चाहिए सर। नहीं, मेरा सवाल ये था कि महिला समाज का साहित्य में क्या योगदान रहा है और क्या भविष्य में रहना चाहिए। जी सर, महिलाओं का तो योगदान सर शुरू से ही रहा है, क्योंकि अमृता प्रीतम जी हुई, महादेवी वर्मा जी हुई, ये तो हम लोगों की आदर्श रही। और फिर समय समय पर बहुत सारी महिला साहित्यकारों ने बढ़ के बहुत कुछ लिखा और समाज के सभी पहलुओं पर लिखा सर। तो हम महिलाओं की भूमिका को तो नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोगों की भी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग नए है तो कुछ नई विचारधारा को जन्म दे और अपनी बात लोगों तक पहुंचाए सर। एकदम सही। अब मुझे ये बताइए, जैसे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्या करते हैं साहित्यकार या महिलाएं अपनी फोटो डाल देते हैं एक सुंदर सी और कुछ लाइनें डाल देते हैं अपनी, तो उसके बाद वाहवाही बटोर लेती है। इस पर आप क्या विचार करेंगे कि ये तो साहित्य नहीं हुआ ना, ये तो इसका मतलब आप अपने रूप को दिखाकर साहित्य मतलब अपने साहित्य की वाहवाही करवाना चाह रहे हैं, यानी अपने रूप को बेचना तो कोई गलत, ये तो मैं तो इसे गलत मानता हूँ साहित्य के नाम पर। जी सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और मैं इस बारे में अपनी भी राय रखना चाहूंगी कि मैं एक अच्छा सा पोस्ट करती हूँ, एक अच्छी सी कविता को पोस्ट करती हूँ सर, उस पर मुश्किल से 2-3 लाइक आते हैं जी। लेकिन अगर मैं उसके साथ एक तस्वीर डाल देती हूँ सर, तो बहुत अच्छी रचना एक बेहतरीन तस्वीर के साथ, तो सर ये तो बिल्कुल गलत है। आप पढ़ रहे हो तो आप कविता पढ़ो ना।
जी, अब वही जी, तो वही जी, तो वही मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं उसी विचारधारा के बारे में बात कर रही हूँ कि सर ये कौन सी मेंटेलिटी हुई कि एक अच्छी कविता को नकारा जा रहा है, लेकिन एक अच्छी कविता के साथ एक सुंदर सी तस्वीर हो तो उस पर बहुत सारे लाइक आ रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छी कविता के साथ सुंदर तस्वीर नहीं, अगर कविता कुछ भी लिख दो आप, कबाड़ा भी लिख दो, तब भी एक अच्छी तस्वीर डाल दो तो उसको भी वाहवाही मिलेगी। ऐसा क्यों? जी, ऐसा क्यों? वही तो मैं बता रही हूँ सर कि इस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ कि अच्छी कविता पर लाइक नहीं आती है, तो ये तो सर आप ही बताएंगे ना, ये तो आप लोगों से बिलोंग करता है। नहीं नहीं, आपका अनुभव, आप साहित्यकार हैं तो आप समझ लेंगे ना, आपके आपके शब्दों में या तो लोग साहित्य से हट रहे हैं या लोग फिर साहित्य जी, को गलत तरीके से देख रहे हैं। ये नजरिया, आप साहित्यकार हैं, देखो मैं एक आम व्यक्ति या एक आम नागरिक होने के नाते या आपसे जानने का वो कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ कि मुझे भी कुछ सीखने को मिले आपसे। जी ऐसा सर, क्यों? बिल्कुल। हाँ, ऐसा क्यों? वही तो सर, तो इसमें से आपको नहीं लगता है सर कि साहित्य अलग हो गया और इसमें मनोरंजन कुछ ज्यादा हो गया, देखने का नजरिया कुछ ज्यादा हो गया? इसे तो आप यही ना कहेंगे कि यहाँ देखने का पहलू ही बदल जाता है। तो इसके लिए सर तो बस इसके लिए आप ये स्वीकार करना चाह रहे हैं कि हमारा समाज और हम ही साहित्य के जो नुमाइंदे अपने आप को कहते हैं, वही इसे गलत तरीके से परोस रहे हैं। जब क्या कि सर इसको यही ना कहेंगे कि ये मजबूरी बन गई है, नहीं, आप ये लोगों की मजबूरी बनती जा रही है सर। ये गलत है ना, फिर ये तो सिर्फ साहित्य है ही नहीं, इसका मतलब ये तो साहित्य है ही नहीं। अगर मैं अपने मैं एक उदाहरण के लिए, मैं किसी एक गोरी चिट्टी महिला को देख लूं, उसे लिखना नहीं आता, एक गोरी चिट्टा लड़के को देख लूं, उसे लिखना नहीं आता, उसे कुछ समझ में नहीं आता साहित्य के बारे में, वो 4 शब्द लिख के डाल देगा, उसे वाहवाही मिल जाएगी, उसी वैसे ही उस महिला को मिल जाएगी वाहवाही। नहीं सर, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए साहित्य का। सर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं सभी ग्रुपों से ये अनुरोध भी करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि सिर्फ कविताओं को ही स्थान दे, उनके साथ लगी हुई तस्वीरों को वो नकारना शुरू कर दे। जी 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 जी, तो मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करती हूँ और आपके माध्यम से ये बात सभी ग्रुपों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज ऐसा ही करें कि रचनाओं की अस्तित्वता को देखते हुए उसे स्थान दें, ना कि उसके साथ लगी हुई तस्वीरों को। जी। और आप क्या मानते हैं, आज का यूथ ऐसा क्या सीखे आज के साहित्यकारों से कि वो भविष्य में इस साहित्य को जिंदा रख सके या इस साहित्य को आगे ले जा सके? सर, जब तक इंसान की संवेदना जिंदा रहेगी और वो समाज में होने वाले सभी पहलुओं को अपने अंदर महसूस कर सकेंगे, चाहे जितनी भी विसंगतियां हो। हाल ही में सर हमारे भागलपुर में एसिड अटैक हुआ, तो उसमें एक लड़की पर एसिड डाल दिया गया और वो बेचारी एम से लेके हर जगह गुजरती रही और अंत में वो खत्म हो गई सर। तो मैंने उसको बहुत लिखा सर, बहुत ज्यादा लिखा और थोड़ा दिल से लिखा, ये महसूस करते हुए कि वो बच्ची हमारी है सर, तो ये हम लोगों का फर्ज है। एकदम आपका सही है। मेरा सवाल आप नहीं समझे, मैंने ये कहा कि आजकल के युवा आजकल के साहित्यकारों से क्या सीखें कि वो इस साहित्य को आगे ले जा सके या जिंदा रख सके। तो सर मैं वही बता रही हूँ कि जब तक उन लोगों के अंदर मानवीय संवेदना जीवित नहीं रहेगी, कोई भी साहित्य आगे नहीं बढ़ सकता है। ओके जी सर। तो आपका कहने का मतलब है आजकल के युवाओं को अपने अंदर मानवता को जिंदा रखना चाहिए और अपने अंदर की भावनाओं को जिंदा रखना चाहिए, और जो साहित्यकार जो वर्तमान के साहित्यकार हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए कि वो किस भाव में लिख रहे हैं और किस सिचुएशन में लिख रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर, और उस सिचुएशन को आपको ऐसे रखना है कि वो सिचुएशन जिंदा हो सके और सामने वाला उसे समझ सके सर। ये बहुत जरूरी है और यही एक सेतु है जो हम लोगों को आगे ले जा सकता है सर। कहने के लिए तो बहुत कुछ है जो हवा में हम लोग लिख देंगे, लेकिन नहीं सर, हमें महसूस करना पड़ेगा और दिल से लिखना पड़ेगा। जो भी लिखिए दिल से लिखिए सर, जो बात दिल से लिखी जाएगी वो दिल तक जाएगी, मेरा मानना है सर। ओके आप हिंदी साहित्य को वर्तमान में कहाँ देखते हैं 19वीं सदी के मुकाबले, यानी 19वीं 18वीं सदी के मुकाबले? सर अभी तो हम लोगों का दायरा बहुत ही बढ़ गया है सर, और 18वीं सदी से लेकर अभी तक तो
अच्छा ही रहा सर, ये दौर अच्छा रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि अब हम लोग मुखर होके लिख पा रहे हैं सर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 18वीं और 19वीं सदी में जो दायरा था हिंदी साहित्य का वो बहुत बड़ा था, और अब घटता जा रहा है। हाँ, सीमित हो रहा है। कहाँ सीमित हो रहा है? सोशल मीडिया पर सीमित हो रहा है, और वो साहित्य नहीं रहा जो पहले था। आज लोग क्या कर रहे हैं, साहित्य के नाम पर कुछ भी परोस रहे हैं। मैंने कई सारे कवि सम्मेलन मैंने देखा, सुना, तो उसमें अश्लील चीजें परोसी जा रही हैं, जो मतलब साहित्य के नाम पर मतलब एक तरह से धब्बा है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी विचारधारा। आप जी सर, आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जो युवा साहित्य के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या साहित्य को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि जैसे बचपन से ही तैयारी कर लें, कक्षा 10 से तैयारी कर लें, या 12वीं से तैयारी करें, या फिर ग्रेजुएशन से तैयारी करें, और अच्छे लेखकों को पढ़ें, या कौन से लेखकों को पढ़ें जिससे वो आगे अपने साहित्य के क्षेत्र में अपना करियर बना सकें, अपना जीवन बना सकें, और किस भाव को वो समझने के लिए उन्हें कहीं घूमना है, कहीं जाना है, कैसे क्या करना है, ये चीजें उन्हें कुछ बताएंगे आप? सर युवा पीढ़ी के सोचने का सर नजरिया, वो पढ़ते कम है और देखते ज्यादा है सर। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अगर वो साहित्य को जिंदा रखना चाहते हैं या हमारी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमारे साहित्यकारों को पढ़े। जब तक सर किताबों को नहीं पढ़ेंगे तब तक इसे समझ नहीं पाएंगे सर। और सोशल मीडिया के आने के बाद तो वो आप भी समझ रहे हैं सर कि पढ़ने का दायरा बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है सर। जी सर, तो अपनी तैयारी के साथ अगर वो किसी को अपना मित्र बना सकते हैं तो अच्छे साहित्यों को बनाएं और साहित्य का अध्ययन करें, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा सर। ओके, आप इतने सारे आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं अखबारों में, और आपकी 3-4 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, और आप राष्ट्रीय पुस्तकालय में आपकी पुस्तक को स्थान भी मिला है, ये आपका कहना है। और इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे और कुछ करना चाहिए था, या मुझे मेरी चीज़ों को या मेरी रचनाओं को और कुछ स्थान मिलना चाहिए था, या कुछ ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए थी कि जिससे उन चीज़ों का सम्मान मिल सके और उन चीज़ों को जनता तक पहुंचाया जा सके, आराम से पहुंचाया जा सके, और युवा जो साहित्यकार है उन तक वो आसानी से पहुंच सके? कुछ ऐसा लगता है आपको? जी सर, बिल्कुल सर, पहुंचना चाहिए था लेकिन पहुंच नहीं पाया। ओके, एक साहित्यकार के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? जैसे कि आमदनी मुश्किल काम है, या एक अच्छे परिवार से होना सही है, या फिर गरीब परिवार से होना मुश्किल है? क्या है मुश्किल साहित्यकार के लिए? सर साहित्यकार के लिए तो सबसे मुश्किल है कि एक तो उसे सर पढ़ते कोई नहीं है सर, उसे समझते कोई नहीं है सर, और अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है सर, क्योंकि ये किताब छपने तक की प्रक्रिया इतनी लेंदी होती है सर कि बहुत मुश्किल होता है सर। ओके, चलो, आपका मानना है कि एक साहित्यकार के लिए बहुत बड़ा मुश्किल दौर है कि वो अच्छे फैमिली से हो तो उसे बेहतर है, और या फिर उसे अगर अपनी किताबें प्रकाशित करनी है तो फिर उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि साहित्य के बल पर वो जिंदा रहेगा या अपना खर्चा चला सकता है। नहीं सर। आपको अभी तक आपको क्या लगा कि जैसे कि आपने बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा होगा हिंदी में, जैसे महादेवी वर्मा का आपने नाम लिया था, और शायद अन्य साहित्यकारों को भी आपने पढ़ा होगा। हाँ, आपने अन्य साहित्यकारों को भी पढ़ा होगा। ऐसा कोई एक साहित्यकार का आप नाम लेना चाहेंगे जिसे मतलब आप अपना वो मानते हैं, गुरु मानते हैं? सर मैंने पढ़ा लेकिन मैं गुरु किसी को नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो उनके लिए वो जिस विषय पर लिखती थी मैं उस पर लिख ही नहीं पाती हूँ सर। ओके, मैं वो लिखती हूँ सर जो मैं महसूस करती हूँ। एक छोटी तकलीफ मुझे सर इतना तोड़ देती है कि बस मैं उसे लिख डालती हूँ सर। ओके, अगर आप वर्तमान में देश के हालातों को देखकर आपको क्या लगता है, एक साहित्यकार होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं लोगों को खास पर रखकर जो सच है और जो सही है उसे समाज के सामने लाऊं।
ओके। ठीक है, ईश्वर के आशीर्वाद से आज मैं उस मुकाम पर हूँ कि मैं किसी से सर डर नहीं सकती हूँ और मैं गलत को गलत करने का हौसला रखती हूँ सर। जी। और मैं गलत का साथ दूंगी नहीं और जो सही रहेगा मैं उसे हमेशा आगे लाऊंगी। ओके। ये मेरा मानना है सर। इसके लिए आप मुझे कितना भी नजरअंदाज कर ले, अगर मुझ में प्रतिभा है तो मैं वहाँ तक पहुँचूंगी जहाँ मुझे पहुँचना है। जी 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 जी। जी सर, तो मेरा मानना ये है कि मैं सच को सच कहूंगी और जो सही है मैं उसे समाज के सामने लाऊंगी। ओके। तो और आप, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ बची हैं आपको लगता है कि मैं नहीं पूछ पाया, तो आप बता सकते हैं। नहीं सर, आपने इतनी समय में सब कुछ पूछ डाला सर। आपने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न किए जिसका उत्तर सारे बहुत सी महिलाएं जानना चाहती होंगी और वो बहुत सारी चीजें करना चाहती है, मतलब सोशल मीडिया पर हमारा वो फोटो के साथ पोस्ट आना और जी खुद को बढ़ाने के लिए समझौता करना सर, ये सारे प्रश्न भी थे जो हमारे दिमाग में चलते थे और आपने उसे पटल दिया। तो जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर आपका। आप हमारे जयदीप पत्रिका के अन्य पाठकों के लिए और अन्य दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और साथ साथ में देश के जनता के लिए और युवाओं के लिए खासकर? सर मैं किसी और की पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। होके मायूस न जो शाम से ढलते रहिए, वाह। होके मायूस न जो शाम से ढलते रहिए, जिंदगी सुबह है सूरज से निकलते रहिए। जी एक ही पाँव पे चलेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो सर अगर हम सही राह पे चलेंगे तो मंजिल हमें जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप पत्रिका को आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए जयदीप पत्रिका जी आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। नमस्कार। नमस्कार।